हेलो एवरीवन। पेट 2025 की फर्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पहला जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो है लेखपाल का। तो आपको मैं सिलेबस और कितनी सीट है वो सब पूरी डिटेल आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों का जो पेट स्कोर होगा वो कितना सेफ़ मान के चलिए। आप लोग जो भी कैंडिडेट जिनके मार्क्स 52 प्लस हैं वो लोग आराम से एलिजिबल होंगे लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। मैक्सिमम 55 प्लस जा सकती है, बट मिनिमम 52 प्लस मतलब 50 प्लस मान के चलिए कि इतना पेट का कट ऑफ लगेगा। और सारी कैटेगरी का ऑलमोस्ट सेम होगा। ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस। आप लोग मान के चलिएगा कि जो भी कैंडिडेट 52 से 55 मार्क्स है वो लोग सेफ जोन में हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। वो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे एग्ज़ाम के लिए। चलिए आप देख लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट आयोग ने दी है। तो लेखपाल के लिए टोटल जो सीट है वो 7,994 सीट, जिसमें से यूआर की जो सीट है वो 4,165 है, एससी की 1446 सीट है, ओबीसी की 1441 सीट है, एसटी की 150 सीट है और ईडब्ल्यूएस की 792 सीट है। तो ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन में डिफरेंट कैटेगरी की सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख लीजिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के। तो देखिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो फ्रीडम फाइटर है उनकी जो सीट है वो 152 है। के बाद जो हैंडीक्राफ्ट है उनकी डिफरेंट सब कैटेगरी है। तो आप लोग देख लीजिए जो हेयरिंग वाले का है उसके लिए 111 सीट है। उसके बाद जो सब कैटेगरी है वो ये मतलब होता है 1 आर्म इफेक्टेड। आप लोग नोटिफिकेशन फुल देख लीजिएगा। और ओएल मतलब होता है 1 लेग इफेक्टेड। एलसी की 51 सीट है, डीडब्ल्यू की 37 है, एएवी की 45 है और यहाँ पे 1 आर्म इफेक्टेड वाले की 44 सीट एलोकेटेड की गई है और 1 लेग वाले की 42। तो ये हमारी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट लोगों की है। उसमें भी जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसके लिए 169 सीट दी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजेंटल वाले में, वो है एक्स सर्विसमैन, ठीक, सॉरी फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर के लिए 391 सीट एलोकेट की गई है और फीमेल के लिए 1592 सीट और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 152 सीट। तो ये रहा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लोग देख लीजिए सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करेंगे तो मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। और जो भी कैंडिडेट जिनके मार्क्स 50 प्लस हैं प्लीज़ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कम भी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। पार्ट 1 पार्ट 2 में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 देख लेते हैं। तो पार्ट 1 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके 5 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स 5 नंबर होगा। सेकंड है इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के होंगे, ठीक। ज्योग्राफी, उसके भी 5 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 5 नंबर का होगा। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, उसके भी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स का होगा। रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के, ठीक। मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो इसलिए 5 मार्क्स टोटल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स का। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 10 मार्क्स का। डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क्स का आएगा, वो भी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का आएगा। जर्नल हिंदी, उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो फिर 10 मार्क्स का टोटल हिंदी आएगी। जो पार्ट 2 है वो है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के टोटल होंगे, ठीक। और पार्ट 3 देख लीजिए, सॉरी
सिलेबस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया कि ये जीएस के सब्जेक्ट है, पार्ट 2 कंप्यूटर है, और पार्ट 3 जो है वो यूपी स्पेशल है। तो यूपी स्पेशल 20 मार्क्स की आएगी और 20 क्वेश्चन होंगे। तो जब आप टोटल सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो फिर 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और आपको टोटल जो टाइम लिमिट दी जाएगी वो 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का सिलेबस। और यहाँ पे देख लीजिए मल्टीपल चॉइस आप लोगों का पेपर होगा, और इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 होगी। ठीक, माइनस मार्किंग पे जोर करिए, 1/4 होगी। और यहाँ पे डिटेल सिलेबस लिखा है, तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा कि हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट अंडर द इंडियन हिस्ट्री, द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब देख लीजिएगा। ये सिलेबस मेंशन है यहाँ पे डिटेल में ईच पार्ट का। जैसे हिस्ट्री आप कर रहे होगे तैयारी, तो यहाँ पे डिटेल आप सिलेबस देख लीजिएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी लेखपाल से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट एवरीवन, क्योंकि आप लोगों का जल्दी पेपर लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर बहुत सारे रिज़ल्ट आने वाले हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो फिर अपनी तैयारी रखिएगा। जो भी कैंडिडेट 50+ है और सेफ़ जोन में, एक्स्ट्रा सेफ़ जोन में जिनके मार्क्स 55 है, वो लोग ज़रूर लेखपाल का पेपर देंगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।